रोहित शर्मा हमारे संवाददाता जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास है कुछ अपडेट। रोहित बताइए जल्दी से। समीर, ब्रेकिंग न्यूज है ये कि अब ट्रंप कैंपेन ने जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में लॉ सूट फाइल कर दिए हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो हम लोग बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में फाइट जाएगी। मिशिगन, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉ सूट फाइल किए हैं जो चुनाव के रिजल्ट है इस पे। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। वॉशिंगटन डीसी से हमारे संवाददाता रोहित शर्मा इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं। और देखिए जिस बात के आसार थे, क्योंकि पेंसिल्वेनिया और मिशिगन का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि इन दोनों जगहों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और अब इसी में आप जोड़ दीजिए जॉर्जिया को भी, यानी जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, इन तीनों जगहों को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का रुख कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सीधे सीधे आरोप क्या लगाए गए, रोहित बता सकते हैं क्या? देखिए, धांधली जो मेल इन बैलेट्स है उसको लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। जो काउंटिंग हो रही है उसको लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। मेरे पास डिटेल्स आ रही है, मैं थोड़ी और डिटेल्स दूंगा समीर आपको, लेकिन ये कंफर्म खबर है कि अमेरिका के इस चुनाव पे अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगा ट्रंप कैंपेन। मिशिगन में, यहाँ पे जॉर्जिया में और साथ ही साथ पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन ये कह रही है कि जो मेल इन बैलेट्स है इनकी काउंटिंग जो है वो सही नहीं है और चुनाव में जो है धांधली हुई है और जो परिणाम आए हैं वो गलत है। ठीक है, जो परिणाम आए हैं वो गलत हैं। देव कार्लेकर साहब रिपब्लिकन पार्टी से ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। देव कार्लेकर साहब, मतलब जहां जहां हार रहे हैं आप लोग, वहां वहां धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई, और जहां जहां जीत रहे हैं वहां पर सब कुछ सही हुआ। धांधली, समीर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। धांधली सब जगह पे हुई है। मैं बिना आपका ज्यादा समय जाया करते हुए, यह बैलेट है अगर आप देखें, और इस बैलेट में अगर आप देखिएगा ये नाम, तो यह नाम जो आप देखेंगे, यह नाम सोफिया वोंग करके लेडी का नाम है। ये मेरा घर का एड्रेस है। दिस इज व्हाट धांधली इज। मेल इन बैलेट है। मैंने मेरा वोट डाल दिया। ये है आपका ऑफिशियल मेल इन बैलेट। इसमें अगर आप देखिएगा ट्रंप और बाइडेन का नाम सीधा दिखता है। तो दिस इज व्हाट मिलियंस ऑफ मेल इन बैलेट्स, दिस इज फ्रॉड, दिस हैज गॉन टू एवरीवन। जैसे न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सो मेनी स्टेट्स। मिशिगन में कम 80,000 18,000 एक्स्ट्रा बैलेट आके आपने दे दिए कि ये गलती से रह गए हमसे। सो दिस इज व्हाट ट्रंप। मेरा सवाल यही है ना देव कार्लेकर साहब, कि जहां जहां आप लोग जीत रहे हैं वहां क्या ऐसा नहीं हुआ? तो या फिर जहां जहां आप लोग हार रहे हैं बस वहीं पर ये धांधली हो रही है और बाकी जगहों पर सब कुछ सही चल रहा है? सब सारे जगह पे वर्जीनिया कल तक जीत रहे थे 6 पॉइंट से, 4 पॉइंट से। ट्रंप साहब अचानक से आपने 60,000 वोट का बैलेट दे दिया। अगर आप देखिएगा मिशिगन में अचानक से 29,000, सारे के सारे 29,000 वोट्स आर गिवन इट टू बाइडेन जी। ठीक है, इफ यू सी देयर इज समथिंग टू ऐड अप। ठीक है, नवनीत चुग साहब हमारे साथ मौजूद है। नवनीत चुग साहब, इन आरोपों को लेकर अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब इन आरोपों का जवाब तो देना पड़ेगा। आप लोग भी बच नहीं पाएंगे क्योंकि अदालत का रुख तो कर लिया गया है, जॉर्जिया को लेकर, पेंसिल्वेनिया को लेकर, मिशिगन को लेकर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो आपके गेस्ट बता रहे हैं वो सही है कि कई बारी बैलेट लोगों के घर पे पहुंच जाता है, वो किसी और के नाम पे होता है। हाँ। 160 मिलियन 16 करोड़ घर हैं अमेरिका में। हर साल 20% 5 में से एक बंदा अमेरिका में मूव करता है। यहाँ पे सोसाइटी जो है वो बहुत मोबिल है। लोगों को घर, जॉब बदलते हैं तो वो घर भी बदल लेते हैं ताकि घर काम के नज़दीक हो। हाँ। इंडिया में इतना जल्दी मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अमेरिका में लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। 160 मिलियन 16 करोड़ में से 6 करोड़ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। 5 में से एक बंदा हर साल मूव करता है, तो कई बारी मेल पुराने नाम पे चली जाती है। पर फ्रॉड तब होता है जब किसी के घर में किसी और के नाम पे कोई चिट्ठी आए तो वो जान के फ्रॉड करके वो बैलेट डालते हैं। ऐसा तो कोई करता ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने नाम पे बैलेट आया हुआ है। अंडर पेनल्टी ऑफ पर्जरी साइन करना पड़ता है। अगर पकड़े गए तो बंदा जेल जाएगा। तो आज तक 200 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों बैलेट गई हैं, सिर्फ 490 में फ्रॉड निकला है आज तक। जब तक बात रही सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट मतलब आपके कहने का मतलब है नवनीत सिंह साहब कि ये जो फ्रॉड के आरोप लगाए जा रहे हैं मेल इन बैलेट्स में, ये अगर साबित भी हो जाते हैं कुछ मामलों में तो उससे ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कहीं से खारिज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन प्रोसेस पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज नहीं ठहराए जा सकते उसके बिना पर। सही बात है, बिल्कुल। सबसे पहली बात,
ट्रम्प के कैंपेन वाले लोग बोल रहे हैं कि वोटिंग बंद कर दो, वो इलीगल है बोलना कि वोटिंग बंद कर दो। कोई भी प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का ये नहीं कहना चाहिए कि वोटिंग बंद कर दो। अगर आप बोल रहे हो वोटिंग बंद कर दो तो कैसे सुप्रीम कोर्ट जाओगे? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये पूछेगा कि भाईजान आपने तो वोटिंग बंद कराने की मोर्चे लगाए थे और ट्विटर पे डाला, हमारे पास क्या करने आ रहे हो? आप प्रेसिडेंट हो, आप देखो कि इलेक्शन से ठीक हो रही है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पे तभी कोई बंदा जा सकता है अगर कोई लॉ ब्रेक किया हो किसी ने। 50 स्टेट में 50 इलेक्शन के रूल्स हैं। सो ट्रम्प को बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि पेंसिल्वेनिया में कौन सा लॉ ब्रेक हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।